हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हेडिंग डाल लेना आप लोग, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल बनाएंगे बच्चों हम लोग यहां पर आज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। मैंने आपको बताया 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हो गए 6, गिन लो आप, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसा। अब देखो आप लोग, ठीक है, आगे की कहानी ये है साहब कि एक टेबल है जिसको अब हमको हमेशा के लिए याद करना है। ठीक है, ऐसा। तो अब आप देखो, मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा इसका। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर है हमारे पास 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये नंबर अपन लिखेंगे, मतलब कि इन सब, ये सब क्या है, एंगल है बच्चों हमारे। क्या ये कोण है, ये एंगल है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं अब आपसे, मतलब आपको याद करना है कि साइन 0 डिग्री पर 0 वैल्यू देता है। कितना देता है? 0। साइन 30 डिग्री पर 1/2 वैल्यू देता है। साइन 45 डिग्री पर 1/√2 वैल्यू देता है। साइन 60 डिग्री पर √3/2 वैल्यू देता है। साइन 90 डिग्री पर 1 वैल्यू देता है। ठीक है, बस आपको ना ये एक ही लाइन याद करनी है बस, और कुछ भी याद नहीं कर रहा। बाकी आप खुद से ही बना सकते हो। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अब मुझे कोस का लिखना है ना, कोस का मैंने साइन का लिख लिया, अब मुझे कोस का लिखना है ना, तो मैं उल्टा करके लिखना स्टार्ट कर दूंगा। यहां से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। ये कोस बन गया। ठीक है, अब जब मुझे टेन का लिखना है, अच्छा बच्चों मैं ना आपको, जब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखाई थी वहां पर मैं 2 फॉर्मूले लिखना भूल गया था, तो आप वो लिख लो पहले। ठीक है, वो भी कहीं लिख लेना वहीं पे उसी जगह पर, है ना। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर जो है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये 2 फॉर्मूले और आप लोग लिख लीजिएगा, ये मैं लिखना भूल गया था। मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसा। तो मैं आपको बताऊं, अगर मुझे टेन थीटा चाहिए तो साइन और कोस का भाग लगा दूं, तो 0/1 करेंगे। 0/1 कितना आता है बताओ? 0/1 कितना आता है? 0 ही आएगा, तो ये आ गया 0। ठीक है, फिर 1/2 को भाग लगाएंगे, 1/2 को भाग लगाएंगे √3/2 से, तो 2 से 2 कट गया और आया 1/√3। तो ये आया अपने पास 1/√3। ठीक है, फिर इसमें इसका भाग लगाएंगे, कट ही जाएगा, डिवाइड करना सबको आता है। ठीक है ना, ऐसा। ये आया 1, फिर 2 से 2 कट जाएगा, आएगा √3 और 1/0। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता कि 1/0 या फिर कोई सा भी नंबर जिसके नीचे 0 आ जाए, जो कि 0 से डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं अनंत। ठीक है, क्यों बोलते हैं? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आखिर 1/0 अनंत क्यों होता है। ठीक है, इनफाइनाइट क्यों होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा। भी यहां पर उस चीज को समझाने से कोई मतलब नहीं है, मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा पूरा। ठीक है ना, ऐसा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा यहां पर 1/0 अनंत क्यों होता है। अगर आपको जानना है तो मैं वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, ऐसा। ध्यान रखना, ऐसा मतलब जैसे 2/0 कोई पूछेगा तब भी इनफाइनाइट ही आएगा। बोले पीयूष सर /0 तब भी इनफाइनाइट आएगा। दुनिया की कोई सी भी चीज जिसके नीचे 0 लग गया ना, वो इनफाइनाइट हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसा। अब देखो, तो ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट। अब मुझे कोट की वैल्यू निकालना, कोट की, तो मैं ना यहाँ से उल्टा करना। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन लिखी, फिर उल्टा लिख दिया उधर से। अब वापस से इन दोनों को डिवाइड करके लिखा, फिर उल्टा लिख दूंगा। तो ये इनफाइनाइट, फिर √3, फिर ये 1, फिर 1/√3 और ये 0। ये एक और आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा। अब वापस से देखना आप लोग ध्यान से। ठीक है, सेक थीटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है कि सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा होता है।
लिखवा रखा ना कि सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। तो आप देखो सेक थीटा ये रहा और कोस थीटा ये रहा, 1 का उल्टा मतलब 1/1, 1/1 कितना आता है 1 ही आएगा, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर 1। ठीक है, इसका उल्टा करो आप, बताओ √3/2 का उल्टा कर दो, 2/√3 हो गया। ठीक है, मैं आपसे बोलूं 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, वेरी गुड। मैं आपसे बोलूं 1/2 का उल्टा तो ये 2 हो गया। मैं आपको बोलूं 0 का उल्टा तो 1/0 लिखेंगे ना, किसी का भी उल्टा 1 करके लिखना, 1/0 मैंने आपको बताया इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, ऐसा। अभी वापस से क्या करना, देखो वापस से उल्टा करके लिखना स्टार्ट कर दो। ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये आ गया बच्चों 1। ये हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने पास कंप्लीट हो गई है बच्चों। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस पूरी टेबल को छाप लो, इनको याद कर लो, इन्हीं की वजह से अपने सारे क्वेश्चन होंगे। अगर किसी बच्चे ने ये याद नहीं करा तो मैं आपको बता रहा हूं उससे ट्रिग्नोमेट्री बनेगी भी नहीं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस टेबल को प्रैक्टिस करो, आप कम से कम 5-10 बार लिखो, याद करो, जब जाके आपसे इसके सवाल होंगे इस पूरे चैप्टर के, वरना आपको सवाल नहीं आएंगे, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात आती है, सर ये वैल्यू कहां से लाए आप, ये सब वैल्यू कहां से लाए? अगर ये भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखो अपने क्वेश्चन, अपने जो पेपर में ना ये नहीं पूछा जाता कहीं पे भी कि आया कहाँ से, पर कुछ बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है कि ये सर कहाँ से आ रही है वैल्यू। अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर हमें वैल्यू जाननी है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना बच्चों, ऐसा। तो बिगाड़ लेते हैं अभी तो।